हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे कि हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में अच्छे तरीके से स्वर संधि के बारे में पता किया था। और जो है उसके भेद जो होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद पूछता है तो आप क्या बताते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं संधि के स्वर संधि के भेद। तो उनके बारे में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से अध्ययन चैप्टर वाइज एक एक करके अध्ययन किया था। जो मित्र वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर वो देखें। इसके बाद जो है संधि के प्रकार जो है प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। जो आज है व्यंजन। ठीक है मित्र, और मित्र चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्त। और इसकी पीडीएफ जो है आपके जो है न्यू एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। आप वहां जा करके इसे डाउनलोड करके और जो है इसे डाउनलोड करके इसे अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि जो है आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? जब किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से या मिलने से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है दोस्त, उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के नियम के पहला क्या कहता है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। नियम नंबर 1 आपका कहता है, यदि यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ग का, जैसे सबका वर्ग का प्रथम वर्ग, देखिए का हुआ, चा हुआ, टा हुआ, ता हुआ, पा हुआ के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या स्वर या अंतस्य व्यंजन यार अलावा आए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नियम याद है तो आपका संधि से गलतियां होगी ही नहीं। तो नियम नंबर, अब देखिए यहाँ दिक प्लस अंबर क्या होता है? दिगंबर होता है। देखिए का किस में परिवर्तित हो रहा? अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो रहा। किसमें? गा में परिवर्तित हो रहा। देखिए उसी इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन देखिए, तत् प्लस आचार क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा। ता किसमें चेंज हो रहा? तो अपने ही वर्ग के तीसरे में वर्ग जो है वर्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्त, ये नियम हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर 2 कहता है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक हो। अनुनासिक कौन होते हैं? तो हमने बताया है पिछली क्लास में, वर्णमाला में पढ़ाते थे, ना और माँ जो होते हैं अनुनासिक होते हैं। तो इसके आगे उसके स्थान पर जो होता है उसी वर्ग का आधा अक्षर हो जाता है, आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है मित्र, देखिए वाक प्लस मय क्या हो जाएगा? वाड्डमय हो जाएगा। तो पहले देखिए का हुआ, का के आगे क्या बन रहा है? उसी ना अनुनासिक आ रहा, माँ आ रहा ना, तो किसमें हमने बोला? आधा पांचवें में, आधा पांचवें में बदल जाता है तो वाड्डमय हो जाएगा। खट प्लस मास क्या हो जाएगा? खटमास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नियम 3 क्या क्या कहता है दोस्त? नियम 3 क्या कहता है आपका? नियम 3 कहता है, जब किसी हस्व या दीर्घ के आगे, हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन हमने बताया है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दी होते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, टोटल मिलाकर क्या हो गए? 11 हो गए। ठीक, तो आए दीर्घ स्वर के आगे छा आता है तो छा के पहले आधा चा हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन, आच्छादन, अनुपलच्छेद, अनुच्छेद। तो नियम के अकॉर्डिंग जो है हम इसमें कुछ कर नहीं रहे, नियम के अकॉर्डिंग ही चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर 4 कहता है, यदि माँ के आगे कोई अंतस्य व्यंजन यार अलावा या उष्म व्यंजन शाखा सा हा, मतलब तीनों सा और हा आए आए तो माँ जो अनुसार में बदल जाता है। जैसे संप्लस्तार संसार हुआ, संप्लस योग संयोग हुआ। देखिए इसे परिवर्तित हो रहे हैं।
इसी तरीके से आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है याद करिएगा। ठीक है दोस्त, नियम याद रखिएगा बस। अब नियम 5 क्या कहता है दोस्त? नियम 5 कहता है यदि नियम 5 कहता है यदि आ छोटा बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो सा के स्थान पर खट्टी सा हो जाता है। जैसे अभी प्लस एक देख रहे हैं, अभिषेक होता है, तो उसी नियम के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो रहा चीजें, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नियम नंबर 6 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर 6 कहता है खट्टी सा के बाद ता या था आने पर, खट्टी सा के बाद ता या था आने पर उसके स्थान पर क्रमशः टा या ठा हो जाता है। ठीक है दोस्त, जैसे दुष्ट प्लस टा क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं बाकी सब। आइए आगे बढ़ते, नियम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नियम नंबर क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है, ता का आधा चा हो जाता है। ता क्या है? जैसे उत प्लस चारण देख रहे हैं, ता किस में चेंज हो रहा है दोस्त? चा किस में चेंज हो रहा? आधा चा में चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। उसी तरीके से जगत छाया हो जाएगा। उत प्लस चरित क्या हो जाएगा? उच्चरित हो जाएगा। सत प्लस चरित क्या हो जाएगा दोस्त? तच्चरित हो जाएगा। आप इसे देख लीजिए। अब आते हैं नियम नंबर 8 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर 8 कहता है ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। ता के बाद यदि जा झा हो तो जो है आधा ता आधा जा में बदल जाता है। जिसे सत प्लस जन सज्जन हो गया, आधा जा में चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अगर जा हो तो तब भी देखिए किसमें चेंज हो रहा है? आधा जा में चेंज हो रहा है। ता और जा हो तो किसमें चेंज हो जा रहा है? आधा जा में चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ इतना बात? आते हैं आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर नियम। 9 नंबर नियम क्या कहता है हमारा? इन्हें देखते हैं। ता के बाद यदि डा ढा हो तो ता क्रमशः जो है आधा डा आधा ढा में बदल जाता है। जैसे बृहत प्लस टीका बृहत टीका हो जाएगा, उद प्लस डैन का उड्डयन हो जाएगा। बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे नियम नंबर 10 कहता है। नियम नंबर 10 क्या कहता है? ता के बाद ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ता के बाद ला हो तो ता जो है आधा ला ता जो है आधा ला में बदल जाता है। देख रहे हैं, जैसे उत प्लस लास ता किस में बदल रहा है? आधा ला में बदल रहा है। उत प्लस लास हो गया, तल प्लस लीन हो गया, तल्लीन हो गया, उत प्लस लेख क्या हो जाएगा दोस्त? उल्लेख हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं संधि के प्रकार तीसरे की ओर बढ़ते हैं। संधि का प्रकार तीसरा क्या कहता है, उनके ओर हम लोग बढ़ते हैं। संधि का तीसरा प्रकार, ठीक, तो संधि का विसर्ग है। संधि का तीसरा प्रकार क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहा जाता है दोस्त? जब किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्त विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आइए नियम क्या कहता है? नियम को हम लोग देखते हैं। यदि विसर्ग के आगे विसर्ग के बाद में यदि आगे या बाद में एक ही हुआ, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग सा, चा छा हो तो विसर्ग आधा सा में ता या ठा हो तो विसर्ग खट्टी सा में, और ता या था हो तो विसर्ग आधा सा में बदल जाता है। ठीक है, आइए हम इसको कैसे बदलते हैं। जैसे मरु प्लस थल, तो यहाँ विसर्ग किसमें चेंज कर रहे हैं? आधा सा में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्त? मरुस्थल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसी तरीके से नमा प्लस ते, विसर्ग किसमें चेंज हो रहा है? था रहा, तो उसमें किसमें चेंज हुआ था? आधा सा में। और ठीक है दोस्त, नमा प्लस ते हो नमस्ते हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन्हें देख लीजिए। अब नियम नंबर विसर्ग संधि का नियम नंबर जो है 2 क्या कहता है, इसको देखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है दोस्त, यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यारा लावा हो एवं हा हो तो
विसर्ग का ओ हो जाता है। इतना देखिएगा तो आपका ओ हो जाएगा। जैसे जैसे मना प्लस अनुकूल क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल हो जाएगा। विसर्ग देखिए, विसर्ग के आगे क्या है, आ है, ठीक है। यहाँ विसर्ग के आगे क्या है, या है, ठीक। यहाँ विसर्ग के आगे क्या है, गा है। तो किसमें चेंज हो जाएगा, सभी के सभी उसी जो है बड़ा ओ में चेंज हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर 4 कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ हो तो का खा पाज पाफा में रहने पर विसर्ग खट्टी सा में बदल जाता है। आधा आधा खट्टी सा में बदल जाता है, ठीक है। तो दुह प्लस कर्म क्या हो जाएगा मित्र, दुष्कर्म हो जाएगा। विसर्ग किसमें चेंज हो रहा है, खट्टी सा में चेंज हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से इसका विसर्ग किसमें चेंज हो रहा है, विसर्ग के आगे का है, का है, का, तो किसमें चेंज हो रहा है, खट्टी सा में चेंज हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 कहता है दोस्त, यदि विसर्ग के बाद में रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ठीक है। और उसके पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाता है, ठीक है दोस्त। क्लियर हुआ इतना बात? विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग जो होता है लुप्त हो जाता है, जैसे, और जो है दीर्घ संधि बन जाती है, दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे निरोग होगा, नी प्लस रस क्या, नीरज हो गया, नी प्लस रस क्या, नीरस हो गया। क्लियर हुआ बात? आइए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 कहता है, नमा एवं पूरा में विसर्ग का आधा सा हो जाता है। जैसे नमः पुरस्कार, नमस्कार, पूरा पुरस्कार, पुरस्कार। यहाँ नमस्ते मित्र नहीं होगा, नमस्ते अलग होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद आते हैं नियम नंबर 6 क्या कहता है दोस्त? नियम नंबर आपका 6 कहता है, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा विसर्ग बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्त। क्लियर हुआ? विसर्ग के पहले क्या बोला है, विसर्ग के पूर्व आ या बाद में का हो, ठीक है। पहले या बाद में का, यहाँ का है तो क्या बोल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे सेम का सेम हो जाएगा, पराता प्लस कार हुआ। इसी तरीके से अता प्लस करण क्या होगा, अतःकरण हो जाएगा, अध प्लस ये सब। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है दोस्त। तो ये रहा आपका संधि पूरा कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में, आज का वीडियो लास्ट है, ठीक है मित्र। इसकी पीडीएफ जो है आपके यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।